138 जी को बतलाते हैं और वो तत्काल सुनते ही जागृत हो जाते हैं और श्री जी को ढूंढते ढूंढते दिल्ली आते हैं और दिल्ली में श्री जी के चरणों में तारतम लेते हैं और वापस चित्रकूट पाटन जाते हैं और वहां पर जागरणी का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। अब यहाँ से श्री जी मेड़ता पधारते हैं तो मेड़ता में लाभानंद दत्ती नाम का तांत्रिक था, उसके बहुत शिष्य थे और मेड़ता में उसका बहुत बोलबाला था। तो कैसे श्री जी उसको परास्त कर देते हैं और वो भाग जाता है तो उसकी खबर पूरे मेड़ता में पड़ती है और बहुत से लोग बहुत से सुंदर साथ श्री जी के प्रति यहाँ ईमान लेकर आते हैं, जिनमें अग्रणी सुंदर साथ राजा राम भाई जिन्होंने पन्ना तक श्री जी और सुंदर साथ की सेवा करी, झांझर बाई, श्री मकरंद दास जी, ऐसे कुछ अग्रणी सुंदर साथ थे जो जिन्होंने पन्ना तक साथ निभाया और श्री जी के चरणों में लगे रहे। अब श्री जी मेड़ता में एक नई घटना होती है क्योंकि सतगुरु देवचंद जी ने पहले ही कहा था कि कुरान में भी हमारी बातें लिखी हुई हैं। तो एक दिन श्री जी बाजार में घूम रहे थे, उस समय मुल्ला मस्जिद पर चढ़कर मांग देता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अक्षर अक्षर और अक्षरातीत का पैगाम लाने वाले मोहम्मद साहब। तो यहाँ से श्री जी को वो बातें याद आने लगती है कि हमारे सतगुरु धनी ने हमें बताया था कि कुरान में भी हमारी बातें हैं और यहाँ से वेद और कथे दोनों का ज्ञान एकाकार हो जाता है और यहाँ से महामती प्राणनाथ जी ज्ञान की दो धारी तलवार लेकर आगे धर्म युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ कहा गया है ईशा मिला, मोहम्मद मिला तो अहमद हुआ शाम और अहमद मिले, मेहदी मिले, ये तीनों मिल हुए इमाम। इस तरह इमाम मेहदी के हृदय में मोहम्मद साहब का ज्ञान भी और ईशा सतगुरु देवचंद जी का ज्ञान भी एकाकार हो जाता है और यहाँ वो इमाम मेहदी के रूप में जाहिर होते हैं। तो इस प्रसंग में बताते हैं किस तरह कि कदेव की पूंजी अर्थात कुरान पक्ष का ज्ञान जब श्री जी को मिला तो कैसे उसके लिए श्री जी को प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मता एक। और जब मुल्ला ने कलमा पढ़ा तो श्री जी को समझ में आ गया कि मोहम्मद साहब हमारे लिए कुरान लाए, वो हमारे संदेश वाहक है और इसमें हमारी बातें लिखी हैं। लालदास को कहा आज एक बात पाई, तब श्री जी लालदास जी को बताते हैं कि आज मैंने एक विशेष बात पाई है। तब अरज करी लालदास ने हमको देव दिखाई। अब लालदास जी प्रार्थना करते हैं कि धनी हमें भी बताइए कि आपने कौन सी नई बात आज पाई है। तब बात कलमे की कर दिखाई सब। तब श्री जी वो कलमे का सारा वृतांत लालदास जी को सुनाते हैं। मोहम्मद कुरान ले आए सब तुम्हारा मतलब। और वो बताते कि मोहम्मद साहब जो कुरान लेकर आए हैं इस पूरी कुरान में हमारी बातें लिखी हुई हैं। एक मोहम्मद तो में चले तब अहमद पाया किताब। और इस तरह जब मोहम्मद का ज्ञान श्री जी के अंदर एकाकार हो जाता है तो वो अहमद कहलाते हैं। ईशा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। और इस तरह ईशा अर्थात वेदों का ज्ञान और मोहम्मद साहब द्वारा लाए हुए कदीम वक्त का ज्ञान जब श्री जी के हृदय में एकाकार हो जाता है तो निश्चित रूप से शैतान कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। और महामती प्राणनाथ जी किस तरह इन दोनों ज्ञान के माध्यम से सुंदर सा की जागरणी करेंगे। अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान। और श्री जी को यहाँ से पता चल गया था कि दिल्ली में जो औरंगजेब बादशाह बैठा हुआ है उसके अंदर सतकुमार बाई की वासना है। तो सतगुरु देवचंद जी ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि तुम्हें शाकुंतल और शाकुमार को जागृत करना है। तो चूंकि शाकुमार बाई मुसलमान थी तो उनको उनके ग्रंथ से ही जागृत किया जा सकता था। तो यहाँ श्री जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब जब हमें कुरान का ज्ञान पता चल जाएगा तो इस कुरान के माध्यम से हम शाकुमार की जागरणी कर लेंगे। इनको प्रथम दावत करे या ईमान। तो जब हम इनको दावत देंगे, उस कयामत का दावत देंगे, उस इमाम मेहदी की जाहिर होने की दावत देंगे तो अब जरूर से औरंगजेब बादशाह ईमान ले आएगा। श्री देवचंद जी ने कही थी आवे शाकुंतल शाकुमार। क्योंकि सतगुरु देवचंद जी ने हमसे पहले कहा था कि शाकुंतल और शाकुमार को तुम्हें जागृत करके निजानंद धर्म में प्रवेश कराना है और अपने घर परम धाम लेकर आना है। तब के देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार। और इस तरह यदि ये दोनों सृष्टियां सरदार सतियां हैं, यदि ये जागृत हो जाएंगी तो इनके साथ सारी सृष्टियां अपने आप जग जाएंगी और ये देखकर हम वापस घर पहुंच जाएंगे। इस पास से दूर काढ़िए ये लीला हो जाहिर। और इसलिए श्री जी कहते हैं कि सतगुरु धनी का आदेश था हमें इन दोनों सृष्टियों को ढूंढना है। खुली दज्जाल को मारिए कर बदफैली काहिर। और जो संसार के लोग हैं, जो दज्जाल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो धर्म की दात में रोड़ा अटकाते हैं,
उनको हमें घर में तलवार से मारना है, अर्थात उनको ज्ञान से चुप कराकर उनके अहंकार को समाप्त करना है। तब साथ सबको होगी खबर, और इस तरह सभी सुंदर साथ को जिसकी खबर होगी, दौड़ेंगे आप अपनी आए मेरे आखर। और इस तरह जब वेद और कतीब दोनों का ज्ञान लेकर सुंदर साथ की जागृति करेंगे तो अपने आप सब सुंदर साथ जागृत होंगे, श्री जी के प्रति ईमान ले आएंगे। ये विचार करके मेरे से चले जाओ, अब श्री जी ऐसा विचार करके वीरता से प्रस्थान करते हैं। गोकुल मथुरा आगरे आए पहुँचे तब, गोकुल मथुरा और आगरा श्री जी पहुँचते हैं। कोई दिन कहाँ रह के दिल्ली पहुँचे लाए, कुछ दिन आगरा में रहकर श्री जी दिल्ली पर आते हैं। कितना साथ टट्टे का पहुँचा आए, और यहाँ ठट्टे नगर के भी सुंदर साथ दिल्ली में श्री जी से आकर मिलते हैं। हरिराम चौधरी और चितामन लाल मान, और हरिराम चौधरी, चिंतामन, लालमन ये सब आकर मिलते हैं। और रामचंद्र आए पहुँचे रहे कोई के दिन, और रामचंद्र जी भी यहाँ थे और ये कुछ दिन श्री जी के साथ रहते हैं। ईश्वर सुंदर साथ के नाम आते हैं तो पढ़वा लीजिए, समय लगता है। और साथी के देख आए के गए अपने घर, और इस तरह दिल्ली के अंतर्गत बहुत से सुंदर साथ आते हैं, श्री जी के चरणों में मेहमान लाते हैं। कुछ ऐसे थे जो यहीं रुक जाते हैं और जागरण की रात में सहयोग करते हैं, और कुछ श्री जी के चरणों में दर्शन करके वापस घर लौट जाते हैं। परमात्मा छूटे दिल से रहे इस्लाम पर, लेकिन जो सच्चे धर्म सृष्टि थे वो वापस अपने घर जरूर चले जाते हैं, लेकिन वो उनके दिल में जो मान आ गया था, जो निरंजन धर्म की खुशबू आ गई थी, उस तारतन के प्रकाश से वो दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं, और कुछ अपने घर में आकर माया में मिल जाते हैं। कि देख मुनकर हुए सो बैठ ना सके इस्लाम, और कुछ यहाँ पर मुनकर हो जाते हैं, मतलब श्री जी के पास आते हैं और कुछ दिन बाद वापस माया में मिल जाते हैं। जो मुंह नीचा करे साथ कोई ना कहे कलाम, और ऐसे सुंदर था जो श्री जी के स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं, उनका निश्चित रूप से मुख नीचा होता है। ऐसे सुंदर साथ जी के लिए कहा गया है, श्री महामती कहे मोमिनो, अब वो चुपाई की बनी वहां से निकल गई। तो ऐसे सुंदर साथ जो ईमान लेकर आए और फिर जो श्री जी की पहचान नहीं कर सके, तो इनको पश्चाताप के आंसू रोने पड़ेंगे। कोई दिन पीछे आईया गोवर्धन अटक से, और जो गोवर्धन भाई थे जिनको अटक पार यशवंत सिंह राणा की खोज करने के लिए भेजा था, तो ये वहाँ उनके पास रहते हैं और उनको कोई ईमान नहीं था, तो ये वापस लौट आते हैं। लाल दरवाजे आए रहा गंगाराम की दुकान में, अब दिल्ली में लाल दरवाजे के पास गंगाराम की दुकान थी, ये वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ वचन तारतम के कहे जो गंगाराम, और ये गंगाराम को तारतम की पहचान कराते हैं। आशा जीत पर वो दिया तित पाया विश्राम, और यहाँ ये आशा जीत को भी तारतम देते हैं। नैन सुख महाजन को कहे वचन दो चार, और नैनसुख महाजन को भी कुछ तारतम की बातें बतलाते हैं। इनने अपने दिल में किया बड़ा विचार, और ये अपने दिल में उन बातों पर बहुत गहन विचार करते हैं। फिरते उर्दू बाजार में मिले गरीब दास, अब ये उर्दू बाजार में घूम रहे थे क्योंकि यहाँ ये श्री जी की खोज कर रहे थे, तो इनको गरीब दास मतलब लाठी भाई जी लिखते हैं।
ढाई के दिन को मिले पूछी खबर खास। ये गोवर्धन भाई दौड़ कर उनके पास जाते हैं और उनसे श्री जी की खबर पूछते हैं। कहाँ साथ रहते हैं श्री जी आप केत। और ये उनसे पूछते हैं कि सुंदर साथ श्री जी दिल्ली में कहाँ पर विराजमान है। मैं अपने साथ को लेकर आऊंगी। और उन्होंने जिन सुंदर साथ को जगाया था, जैसे उन्होंने अभी गंगाराम को जगाया था, जितने लोगों को उन्होंने जगाया था, तो वो कहते हैं उन सबको लेकर मैं श्री जी के चरणों में आना चाहता हूँ। पूरे विठल गौर के सैयद की हवेली में, विठल गौर के पूरे और सैयद की हवेली में श्री जी विराजमान है। कहाँ श्री जी रहते हैं मैं खबर करो इनमें से। और वहाँ पर श्री जी रहते हैं तो गरीबदास जी कहते हैं मैं श्री जी को आपके आने की सूचना दे दूंगा। गोवर्धन अपने घर गया आया गरीबदास। गोवर्धन अपने घर लौट जाते हैं। वो गरीबदास जी श्री जी के पास आते हैं। खबर करी श्री राज सो आया गोवर्धन खास। श्री जी से बताते हैं कि गोवर्धन भाई को अटक पार जसवंत सिंह राणा के लिए पत्र लेकर भेजा था, तो वो वहाँ से वापस लौट आए हैं। व्रत समय गोवर्धन ले आया अपने संगी मिलाए। सुबह होती है तो गोवर्धन भाई जितने सुंदर साथ को उन्होंने जगाया था उनको लेकर श्री जी के पास आते हैं। सब आए कब लगे विदक कहीं बनाए। सब आकर श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। वो गोवर्धन भाई जसवंत सिंह राणा के यहाँ जो कुछ भी घटना घटी वो सारा वृतांत श्री जी को सुनाते हैं। इन हवेली में 8 मास रहे। यहाँ पर श्री जी 6 माह तक रहते हैं। कहाँ से लाल दरवाजे को ले चलाओ के। वहाँ से सुंदर साथ के साथ लाल दरवाजे चले जाते हैं। तो सुंदर साथ की जो दिल्ली की गीता डायरी तो हम बार बार सुनेंगे कि कुछ दिन श्री जी यहाँ रहे, फिर उठकर दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए। तो इसका कारण ये था कि जो औरंगजेब बादशाह था वो हिंदुओं की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता था। उसके जो अधिकारी थे वो कट्टर थे। तो यदि उन्हें पता चलता था कि कोई हिंदू साधु हमारे राज्य में बैठकर हिंदुओं की कथा चर्चा करता है या हिंदू होकर कुरान की बातें करता है, तो श्री जी और सुंदर साथ को कष्ट पहुंचा सकते थे। इसलिए श्री जी समय समय पर अपना स्थान बदलते रहते थे। यहाँ ऐसा कुमार को पाती लिखी बनाए। अब श्री जी का मुख्य ध्येय था औरंगजेब बादशाह के अंदर साकुमार बाई की वासना को जागृत करना। तो श्री जी यहाँ पर बैठकर साकुमार बाई के लिए एक पत्र तैयार करते हैं। 22 प्रश्न में लिखे चित तो ले आए। जैसे भागवत के अंतर्गत 40 प्रश्न होते हैं जिनका जवाब किसी को नहीं मालूम, ऐसे ही कुरान में भी 22 प्रश्न हैं जिनका जवाब कोई मौलवी और मुल्ला नहीं दे पाता है। तो उन 22 प्रश्नों को यहाँ पर लिखकर तैयार किया जाता है। इस पाती लिखने में रहे श्री जी और लालदास। और ये पत्र श्री जी और लालदास जी मिलकर लिखते हैं। रात दिन मेहनत करी श्री राज सेवन की आस। और श्री राज सेवन किया, अर्थात शत्रुघ्न ने जो आदेश दिया था उस आदेश को पूरा करना था। इसके लिए श्री जी और लालदास जी दिन रात मेहनत करते हैं और कुरान के वो 22 प्रश्न लिखकर तैयार करते हैं। ये पाती लेके आए लाल दरवाजे। और इस पत्र को लेकर लाल दरवाजे में आते हैं। हवेली छत्री की दिन में रहे आए। छत्री की हवेली की लाल दरवाजे में वहाँ श्री जी और सुंदर साथ ठहरते हैं आकर। कहाँ बैठ के बड़ी करी मसलहत। और यहाँ पत्र के बारे में सब सुंदर साथ से सलाह मशवरा किया जाता है। तो श्री जी हम दिल्ली की गीतक में ये बार बार देखेंगे, या पूरी गीतक में हम ये प्रसंग सुनते हैं कि श्री जी कोई भी काम करते थे तो सुंदर साथ से सलाह मशवरा करे बगैर कोई काम नहीं करते थे। वो तो अक्षरजीत थे, उन्हें क्या जरूरत थी किसी से सलाह लेने की। लेकिन सबका मान बराबर बना रहे, किसी के मन में ये भावना ना आए कि श्री जी हम कम महत्व देते हैं। इसलिए वो कोई भी पत्र बनाते, कोई भी जागृति का कार्य करते, किसी की भी जागृति करनी होती तो पहले सुंदर साहब को बैठाया जाता, उससे विचार विमर्श किया जाता, उनकी सलाह ली जाती, उसके बाद ही कोई आगे काम करते। यहाँ पर ये 22 प्रश्न लिखकर तैयार किए, फिर सब सुंदर साहब को बैठाया गया, उनके प्रश्न दिखाए गए, सुनाए गए और उनसे उनकी राय मांगी गई। सब अपनी अपनी राय बताएं कि ये काम हम कैसे सिद्ध करेंगे। पूछा विचार सबको क्या करना विदित। और इस तरह सबसे पूछा गया कि इस काम को हम कैसे करेंगे। आशा जीत आइया लगा श्री राज के कदम। अब जो आशा जीत था जिनको गोवर्धन भाई ने जागृत किया था वो यहाँ पर आकर श्री जी के चरणों में लगते हैं। तब ये विचार पूछिया कहाँ करना वहाँ। अब आशा जीत भी पेशे से वकील था, तो श्री जी उससे भी पूछते हैं कि तुम बताओ हम तो ये प्रश्न तैयार किए हैं तो इसको कैसे हम बादशाह तक पहुँचाएं। तब आशा जीत को पाती पढ़ सुनाई। और वो पत्र मतलब जो 22 प्रश्न यहाँ लिखे गए थे वो पढ़कर आशा जीत को सुनाते हैं। सुन के उत्तर दियो ये पाती क्यों दिखाई।
सुनते हैं और इस तरह उत्तर देते हैं। ये तो हिंदुओं का हमेशा रहे दुश्मन। अब आशाजीत यहाँ श्री जी को सुंदर साहब को बताते हैं कि जो औरंगजेब बादशाह है ना, वो हिंदुओं से नफरत करता है। उस सुबह उठते ही हिंदुओं की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता, और यदि कोई हिंदू उसको दिख जाता तो उसका सर कलम लगा देता। और ये पत्र जो तुमने हिंदी में लिखा हुआ है, ये पत्र औरंगजेब बादशाह कभी नहीं पढ़ेगा। रात को मुँह न देखी आप कहावत में। ये अपने आप को सच्चा मोमिन कहता है, ये सच्चा मुसलमान कहता है। तो ये सुबह से हिंदुओं की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। सो पाती हिंदी की क्यों कर सुने कान। तो ये हिंदी में लिखा हुआ पत्र औरंगजेब बादशाह ना तो पढ़ेगा और ना अपने कानों से सुनेगा। शरीयत है जोरावर है पूरा मुसलमान। क्योंकि ये शरीयत में झगड़े हुए मुसलमान हैं, और औरंगजेब बादशाह के पास चारों तरफ जो उनके अधिकारी हैं वो बहुत क्रूर हैं और ये कठोर हैं। अब वो हिंदुओं से नफरत करते हैं, तो हिंदू का पत्र उनके पास तक पहुँचने ही नहीं देंगे। मास तो यहाँ रहे वो चर्चा वेदांत। अब 2 माह तक श्री जी यहाँ रहते हैं और यहाँ पर वेद और वेदांत की चर्चा होती है। श्री जी को ये तो पता चल गया था कि कुरान में भी हमारी बातें हैं, लेकिन कुरान फारसी भाषा में थी और उसका अनुवाद करने के लिए उन्हें कोई मुल्ला मौलवी चाहिए था। तो अभी तक वेद वेदांत की चर्चा हो रही है। ऊपर अटारी के बैठक है एकांत। और अटारी में एकांत पर बैठकर वेद वेदांतों की रस की और रास की ये चर्चा किया करते थे। तो वेद वेदांत की चर्चा करने का क्या मतलब है? जितने भी वेद शास्त्र हैं उन सब के रहस्यों को निकालकर, उनकी साक्ष्यों को निकालकर उनको सुंदर साहब के सामने दिखाया करते थे कि जितने भी वेद शास्त्र आए हैं कि हमारी साक्षी देते हैं कि कैसे प्रपूर्ण ब्रह्म परमात्मा और उनकी ब्रह्म सृष्टियां संसार में आएंगी और कैसे लीला करके इस ब्रह्मांड को अखंड करेंगी और कैसे वापस अखंड परम धाम जाएंगी। एक सूफी एक आवत चर्चा सुनाई था। इसमें इस बीच एक सूफी आते हैं, वो भी श्री जी की चर्चा सुनते हैं। मीठी लगी तिनको लालच होए जाए। और उन्हें श्री जी की चर्चा बहुत मीठी लगती है और बार बार वो चर्चा की लालच में श्री जी के पास आते हैं। दयाराम दिल प्रेम सोए आया तने ईमान। और दयाराम भाई की जिंदगी के सुंदर साथ थे, तो ये भी बड़े प्रेम से श्री जी के प्रति ईमान लाते हैं। ले आया सबके देखते है खास सैयों में जान। और देखते देखते वो श्री जी के प्रति इतना समर्पित हो गया कि ब्रह्म सृष्टि में वो श्रेष्ठ कहलाने लगे। दयाराम को ले आई ना ये जो भाई ने सोच। और दयाराम को लाने वाले नैनसो भाई थे जिन्होंने उनको श्री जी की पहचान कराई थी। सुख दयाराम जो पाइया सो कहो ना जाए भूख। लालदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे में वाणी चर्चा में दयाराम भाई को जो सुख और आनंद मिलता था, इस छूटी जुबा से उसका वर्णन नहीं हो सकता। चंचल आगे चर्चा करी जो दयाराम। और दयाराम ने चंचल की आगे की बातें करी। यह भी मान ले आइया बड़ा पिया विश्राम। अब दयाराम भाई ने श्री जी के बारे में चंचल को बताया, तो वो भी श्री जी के प्रति ईमान ले आया। हर प्रसाद हर करण चर्चा सुनी ना किनके मुख। अब जो हर प्रसाद थे, इन्होंने किसी के मुख से चर्चा नहीं, श्री जी के बारे में नहीं सुना था, इन्होंने सिर्फ श्री जी की पहचान करी। इन दो भाइयों को ले आया बीच सुख। और इस तरह ये नैनसुख भाई इन दोनों भाइयों को भी लेकर आए। ये दो भाव प्रेम सो चर्चा छिपके सुनते। ये दोनों भाई बड़े प्रेम से श्री जी की चर्चा सुनते। ईमान पूरा ले आए करबड़कों से डरते। इन्हें श्री जी के प्रति पूर्ण ईमान था, लेकिन घर परिवार वालों को ये पसंद नहीं था कि ये काम काज छोड़कर श्री जी की चर्चा में जाएं, तो अपने घर परिवार वालों से छिप छिप कर ये चर्चा सुनने आते। और भिखारी दास ने कछु चर्चा सुनी। और भिखारी दास जी ने भी श्री जी की चर्चा सुनी। ऊपर की पहचान तो सेवा करी अपनी। और किसी किसी को श्री जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान हो जाती थी, और कोई कोई ऐसा था जो उनके अलौकिक स्वरूप को देखकर प्रभावित हो जाता था और उनके चरणों में बैठता था। श्री राज को दरो बदलाई के अरुगाया ठाल। और इन्होंने श्री जी के ऊपरी स्वरूप की पहचान की, उनको अपने घर बुलाया और उनको भोजन भी कराया। साथ सबकी सेवा करी होए के दिल खुशाल। और सभी सुंदर साथ की भी सेवा करी। गंगा रामावत है खाली हाथों ना काब। और जो गंगा राम भाई थे, वो श्री जी की चर्चा में जब भी आते तो कभी खाली हाथ नहीं लाते, कोई ना कोई वस्तु घर से लेकर उनके लिए आते। पावे भली वस्तु बाजार में राज आगे करे सब। जो भी वस्तु उन्हें बाजार में दिखती थी, ये वस्तु अच्छी है, इस
से आप धांधली के चरणों में समर्पित करना चाहिए। तो वो लेकर आते। दयाराम आवत ले आवे मिठाई पकवान। और जो दयाराम भाई हैं, जब भी वो चर्चा सुनने आते तो कोई न कोई मिठाई और पकवान लेकर आते। तो जब वो चर्चा होती थी और सुंदर साहब जो वस्तु लेकर आते थे तो उसका प्रसाद बाद में सब सुंदर साहब में वितरित किया जाता था। नए नए मेवे लेके ले आवत दे ले मान। और इस तरह श्री जी के प्रति पूर्ण ईमान रखते, नए नए मेवा मिठाई लाते, तो यहाँ चर्चा में बैठकर उसका रस लेते। तो सुंदर साहब की ये परंपरा है, ये श्री जी के समय से चल रही है। जो ये वाणी चर्चा, ये सत्संग हो रहा है, ये वही ज्ञान जो महामती प्राणनाथ जी ने हमें दिया है। तो कैसे सब सुंदर साहब अपने घर से जो वस्तु उनके पास रहती थी वो चर्चा वाणी में लेकर आते थे और फिर सबको उसका प्रसाद वितरण होता था। चंचल अपनी दुकान से ले आवत कर चोरी। अपने चंचल भाई थे, वो अपनी दुकान से चोरी कर लाते थे। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो चोरी करते थे, श्री जी उनको चोरी करना सिखाते थे। चंचल को श्री जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान थी कि ये तो साक्षात अक्षरातीत है, इसीलिए वो उनके दर्शन, उनकी सेवा में डाले। लेकिन उनके घर वालों को उनकी पहचान नहीं थी, तो उनको उनके चरणों को समर्पित करना होता। तो घर वालों की आंख बचाकर कोई भी उत्तम वस्तु जो घर में देखते वो श्री जी के चरणों में लेकर आ जाते। ये आवे श्री राज के वास्ते अंगो मंग और अपने अंग में उमंग रखी कि ये मेरा दूल्हा है, मैं इनकी दुल्हन हूँ। और यही वो दूल्हा है, यही वो प्रियतम है जिनके चरण पकड़कर हमें ये भवसागर पार होना है। इस भाव से वो श्री जी की सेवा करते। कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हमेशा। और उनके घर परिवार वाले लड़ाई करते, झगड़ा करते, इसलिए उन्हें कोई भी वस्तु चोरी कर लानी पड़ती। मतलब घर वालों की आंख बचा कर लाते और श्री जी की सेवा करते। इनकी मुंह मार के काहू न गिनत केस। और इस तरह वो अपने घर वालों की कोई परवाह नहीं करते और वो श्री जी की हर तरह से सेवा करते। तो सुंदर साहब जी, ये तो सुंदर साहब का भाव है जो श्री जी देखते थे। यदि चंचल भाई कोई 2 रुपए की वस्तु भी अपने घर से आंख बचा कर लाते थे ना, तो धनी उसके बदले में 10 रुपए उनको बुला देते थे। लेकिन वो तो भाव देते थे सुंदर साहब तक कि उनका भाव मेरे प्रति और सुंदर साहब के प्रति कितना है। तो इसको चोरी नहीं कहेंगे, तो श्री जी उनकी परीक्षा लेते थे इस सुंदर साहब को सबके प्रति कितना भाव है। रामचंद्र कंसारी ने करी उपली पहचान। अब तो रामचंद्र कंसारी थे, इन्हें श्री जी के स्वरूप की ऊपरी पहचान थी। खिजमत अपने मापक करी ऐसी जान। तो एक अलौकिक साधु मानकर इस तरह उन्होंने सेवा करी। महाजन जेठा वेदांती चर्चा सुनता कान। और इन्होंने भी श्री जी की चर्चा सुनी। सुगन भले चिंता पर छूटा न सुन मकान। और इन्हें श्री जी की चर्चा अच्छी तो लगती, लेकिन सुनने मकान मतलब माया इनसे नहीं छूटी, ये पूर्ण ईमान नहीं ला पाए। अब ये विचार करने लगे क्यों ये बात सुने सुल्तान। अब श्री जी यहाँ पर विचार करने लगे कि हमने जो प्रश्न तैयार किए थे तो वो हिंदी में थे, तो वो सुल्तान सुनेगा नहीं, तो हम क्या ऐसा उपाय करें कि अपना संदेश हम बादशाह तक पहुँचा दें। एक बेटी न बनत बड़ा अमल शैतान। और श्री जी विचार करने लगे कि शैतान मतलब मुसलमानों का बहुत बोलबाला है, ये बहुत कट्टर है। और ऐसे एक स्थान पर बैठकर यदि हम सोचें कि हमारा काम सिद्ध हो जाएगा तो वो ऐसे सिद्ध नहीं होगा। कोई एक जगह पकड़ के लड़े से हम। और हमें कोई सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए और वहाँ जाकर इनसे धर्म युद्ध करना चाहिए। बचन ने सुना अपने कहो इलाज कोई तुम। और श्री जी विचार करने लगे, सब सुंदरता से कहने लगे कि ऐसा कोई उपाय हमें निकालना चाहिए कि औरंगजेब बादशाह तक हमारा पैगाम पहुँच जाए। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जब। अब श्री जी मन में ऐसा विचार करके दिल्ली से रवाना होते हैं और शाहजहांपुर गोड़िया पधारते हैं। शाहजहांपुर गोड़िया में आए पहुँचे तब। और श्री जी शाहजहांपुर गोड़िया पधारते हैं। फिर एक साथ दिल्ली में रात के अब आप चले। और श्री जी जब शाहजहांपुर गोड़िया जाते हैं तो अपने साथ कुछ सुंदर साथ को साथ में लेकर जाते हैं। बाकी बुजुर्ग सुंदर साथ, महिला सुंदर साथ और बच्चों को दिल्ली में ही सुरक्षित छोड़ाते हैं। हम लेंगे पीछे से खबर जाएंगे उस जगह। और इस तरह श्री जी उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी खोज खबर लेते रहेंगे। श्री मोहम्मद कहे साथ जी याद करो धनी तुम। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, वो लीला कैसे बादशाह को पैगाम पहुंचाने के लिए श्री जी ने कितने उपाय किए, कैसे कष्ट सहे, उन लीलाओं को याद करो। पुत्री मेहर हक से जगाओ अपनी आत्मा। और कैसे धाम धनी की मेहर और कृपा की सुंदरता पर हुई, इस लीला को सुनकर अपनी आत्मा को जागृत करो। लक्ष्मीदास इस समय सूरत से आया लक्ष्मीदास। अब बीच में यहाँ पर
होती है, जिसका प्रसंग यहाँ बीच में आ गया है। जो लक्ष्मीदास जी थे वो सूरत के सुंदरसार थे। तो इसी बीच में जब श्री जी दिल्ली में थे, अभी हमने सुना दिल्ली से श्री जी समाजापुर बोरिया आ गए, तो जब श्री जी दिल्ली में थे तब लक्ष्मीदास जी दिल्ली में उनके दर्शन करने आते हैं। रूपाबाई को लेके बेटी जमुना खास, रूपाबाई उनकी पत्नी थी, ये दूसरी रूपाबाई थी, और जमुना उनकी बेटी थी, उनके साथ में आती हैं। और भाई नारायण दास और गोविंद दास, नारायण दास और गोविंद दास जी भी उनके साथ आते हैं। श्यामबाई को लेके दिलराज चरण व्यास, और श्यामबाई भी उनके साथ आती हैं। और सभाचंद्र छत्री भागवती हरिराम, सभाचंद्र छत्री भागवती हरिराम ये सब सुंदर साथ उनके साथ आते हैं। केतिक दिन संग रहे पीछे किया माया से विश्राम, तो इसमें कुछ सुंदर साथ उनके साथ रहते हैं और कुछ वापस अपने घर लौट जाते हैं। लक्ष्मीदास के घर में उनकी दृष्टि भई जोर। अब यहाँ पर धाम भरी एक चमत्कार और एक लीला करते हैं। जो लक्ष्मीदास था उसके घर में एक आड़ी का लीला होने लगती है और उसको श्री कृष्ण जी साक्षात आकर दर्शन देते हैं। राजदीदार देवी कछु दिल में फोर, और इस तरह श्री कृष्ण जी उसको दर्शन देने लगते हैं और उसके दिल से माया भी विकार छूट जाते हैं। नित अरुगत आवी आवत बड़ा आवेश, और यहाँ पर लक्ष्मीदास जी उनको भोजन लगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो वो आकर वो भोग भी खाते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। इस वास्ते माया का कछु न रहा लगे। अब यहाँ लक्ष्मीदास जी भी बड़े मगन हो जाते हैं कि साक्षात कृष्ण जी मुझे दर्शन देने आते हैं। और राज के दिल में हासिल करने का काम, क्यों? क्योंकि लक्ष्मीदास के मन में अभी घमंड था, तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, कुछ साहिब से क्या से बात इसके हाथ में डोरी। तो उन्हें लक्ष्मीदास के अंदर का ये घमंड खत्म करना था। तो यहाँ पर श्री जी के मन में उनकी हासिल करने की इच्छा हुई, इसलिए यहाँ पर ये लीला की गई। इस वास्ते माता करे वायदा किया इस धाम, और इस तरह जब लक्ष्मीदास के घर श्री कृष्ण दर्शन देने आते तो वो बातें भी करते थे लक्ष्मीदास से, तो उन्होंने उसे इस तरह का वादा किया, आज से सात कुमार भाई आवे आठवें दिन। अब वो लक्ष्मीदास जी से कहते हैं, लक्ष्मीदास जी आज से 8वें दिन साकुमार बाई की वासना की जागृति तुम्हारे हाथों से हो जाएगी। तब राज बड़वादर क्यों कहे बैठाओ जा जोड़े सैयान। अब ये बात जाकर लक्ष्मीदास जी श्री जी को बताते हैं। यहाँ समस्त सुंदर सास श्री जी को घिरे बैठे हुए थे, तो बताते हैं कि साक्षात श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए हैं और कहा है कि आज से 8वें दिन तुम्हारे हाथों से साकुमार बाई की जागृति हो जाएगी। तो श्री जी उनका बड़ा आदर और सम्मान करते हैं और उन्हें अपने जोड़े से बिठाते हैं। ये श्री राज की कृपा काहू पर होए। और श्री जी कहते हैं ये तो धनी की मेहर है, किस तरह से वो कौन सी लीला करा दे, सो मेरे आगे रोई ये काम करे सोए। अच्छी बात है लक्ष्मीदास जी, यदि धनी की मेहर तुम्हारे ऊपर हुई है और साकुमार बाई की वासना की जागृति तुम्हारे तन से उनको करानी है, ये बहुत अच्छी बात है। तुम चाहो तो मेरे आगे होकर तुम्हें जागृति का कार्य करो। जो मेरे आगे रोई या बैठे मेरे जोड़। और श्री जी बड़े सम्मान से लक्ष्मीदास से कहते हैं कि तुम आगेवान हो जाओ, तुम्हारे तन से जागृति हो रही है, तुम आगेवान होकर काम करो, नहीं तो मेरे साथ बराबरी से जोड़े कर बैठो और हम दोनों मिलकर ही जागृति का काम करेंगे। जो श्री देवचंद जी सिर पर है तो करो नहीं मोड़। और इस तरह श्री जी समझाने लगे कि सतगुरु देवचंद जी का वरद हस्त तुम्हारे सिर पर है और निश्चित रूप से मेरे काम सिद्ध कर लेंगे। नहीं तो मेरा पीछा कोई जिन छोड़ो तुम। और यदि मेरे ऊपर जिसको विश्वास है वो मेरे साथ हमेशा चलना और मैं जिस राह पर ले जाऊंगा तो विश्वास रखना कि धनी हाथ पकड़कर उस राह पर चलवा रहे हैं। ये प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्मा। इस तरह धाम धनी ने सतगुरु देवचंद जी ने जो हमें प्रार्थना का प्रकाश दिया है, जिससे हमारे हृदय को प्रकाशित किया है, तो उसकी पहचान करके अपने हृदय से मायावी विकार दूर करो। तब कहे लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा ना होए। अब लक्ष्मीदास यहाँ अहंकार से भरकर आया था, श्री कृष्ण जी स्वयं में दर्शन देकर कह रहे हैं कि जागृति तुम्हारे हाथ से होगी। तो साकुमार बाई की जागृति बहुत बड़ी बात थी, तो वो बड़े अहंकार में कहने लगा कि श्री जी मेरे हाथ से जागृति होनी है, लेकिन ठीक है मैं आपके आगे होकर तो ये काम नहीं करूंगा, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा साकुमार जगाऊं सोए। लेकिन मैं तुम्हारे जोड़े में मतलब श्री जी मैं आपके बगल में बैठूंगा, अपन दोनों मिलकर जागृति का काम करेंगे। दिन 2-3 जोड़े बैठा फिर आड़े आई सराम। अब लक्ष्मीदास जी अहंकार में भरकर श्री जी की बराबरी से बैठने लगी।
तो 2-3 दिन तो वो बैठे, लेकिन जब वो वहाँ बैठते और वाणी चर्चा प्रारंभ होती तो सब सुंदर साथ उनकी मजाक उड़ा दे। और जो भीम भट्टे है ना, वो आकर कहते धाम के धनी लक्ष्मीदास महाराज की जय, धाम के धनी लक्ष्मीदास महाराज की जय। तो लक्ष्मीदास जी को शर्म लगती कि यार ये हमारे लिए ऐसा कह रहे, क्योंकि वाणी चर्चा तो करते नहीं थे। माँ इसलिए वो जोड़े सर बैठते थे कि हमारे हाथों से ठाकुर भाई की जागनी होनी है। तो जब सुंदर साथ ने ऐसे उनको व्यंग्य वाले वचन कहे तो उनको शर्म आ गई और फिर वो नीचे बैठने लगे। श्याम जी का नाम आते तब हुआ दिल नरम। और इस तरह श्याम जी भाई और भीम भाई उनको जब ताना मारने लगे तो उनको खुद अपने मन से शर्म आई कि इस तरह मुझे धाम के धनी के बगल में नहीं बैठना चाहिए। फिर वो नीचे बैठने लगे। जब 8 दिन पूरे भये श्री राज ने दिया दीदार। अब 8 दिन पूरे हो गए। श्री कृष्ण ने जो वादा किया था कि आज से 8वें दिन तुम्हारे नाम से साकुमार भाई की जागनी होगी, तो 8वां दिन आया और ये सोचने लगी कि आज मुझसे ये काम सिद्ध होगा। तब इन्हें अरज करी करो पूरा परवरदिगार। अब श्री कृष्ण जी ने इनको उनके घर में दर्शन दिए तो लक्ष्मीदास जी उसे कहने लगे कि हे परवरदिगार, अब आप अपने वादे को पूरा करिए। आज 8वां दिन है और मेरे तन से कैसे साकुमार भाई की जागनी होगी, वो काम आप करिए। तब राजहाथ से जोड़े हुए तब हासी हुई एक। जब लक्ष्मीदास जी ने इस तरह श्री कृष्ण से कहा तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए उनके सामने से अदृश्य हो गए। तो यहाँ पर लक्ष्मीदास की बहुत हंसी होती है। तो सुंदर साथ ये प्रसंग यहाँ बीच में लाने का उद्देश्य इतना था। इसमें पहला कि यदि किसी ने कह दिया कि तुम्हारे तन से जागनी होगी तो ये जागनी बैठे बैठे हो जाएगी। हम गादी पर जाकर बैठ जाएंगे तो सोचेंगे कि हमारे श्री कृष्ण जी ने तो कहा है 8वें दिन अपने आप जागनी होगी, तो क्या ऐसे जागनी होनी थी? महावती प्राणनाथ जी साक्षात अक्षरातीत थे, चुटकी बजाती 12,000 ब्रह्मशिष्टियों को जगा सकते थे। लेकिन क्यों वो एक दर की ठोकरें खाई? क्योंकि संसार में आकर इस प्रकृति की मर्यादा को निभाया है। यहाँ आकर वो चाल चलकर दिखाइए जो ब्रह्मशिष्टियों को उस चाल पर चलना है। चलना आदमी के पीछे रखना कदम पर कदम, आदमी न चले चाल होगी इतबार न सकेगा। हमारे सदगुरु महावती प्राणनाथ जी ने संसार में जो चाल चलकर दिखाई है कि कैसे हमें संसार में रहकर जल में नहाइए और कोरे रहना है, और कैसे स्टार्टअप की प्रकाशित ब्रह्मशिष्टियों के हृदय को प्रकाशित करना है। इस संसार को भी अखंड मुक्ति प्रदान करिए और ब्रह्मशिष्टियों को जागृत किया। तो क्या लक्ष्मीदास जी गादी पर बैठे बैठे जागृत हो या नहीं थी? और दूसरा कि जब बसरी बल्कि हकी तीनों मोहम्मद शामा जी की सूरतें कहलाती हैं, तो जब बसरी सूरत मोहम्मद साहब के तन से जागृत नहीं हुई, बल्कि सूरत सतगुरु देवचंद जी के तन से जागृत नहीं हुई, तो लक्ष्मीदास महाराज कौन होते जिनके हाथ से जागृत होगी? क्योंकि पहले से ही पूर्ण लगाव खान करीम ने अपने हाथ अपने दिल में ले लिया था कि जागनी अभी सूरत महामती प्राणनाथ जी के तन से होनी है। तो जो बात अच्छा थी हम नहीं आदेश कर रहे हैं तो कोई दूसरा उस बात को नकार नहीं सकता। तो श्री जी यहाँ पर ये प्रसंग इसलिए बता रहे हैं कि कोई साधु संत, कोई महात्मा, कोई भी आकर कहे कि ऐसा काम हो जाएगा, तो अक्षर की पूर्व में परमात्मा ने वाणी में जो लिखा है कि जब जो काम होगा तभी वो काम होना है। किसी हंस और परमहंस के कहने से इसकी लिखी हुई बातें कट नहीं सकती। और लक्ष्मीदास के हृदय में ये अहंकार आ गया था, तो उनके इस अहंकार को भांते हुए सब सुंदर साथ को यहाँ ये सीख दी गई है। ये तो नहीं मुकर्रर वक्त रोज कयामत। और ये वो समय निश्चित नहीं था, ये वो आत्म जागृति का समय नहीं था जब शाकुंतल साकुमार की जागृति होनी थी, और वो हकी सूरत महामती प्राणनाथ जी के तन से ही होनी थी। फिर विचार करके दिल्ली से चले जाओ। अब दिल्ली में बीच में एक प्रसंग आ जाता है। यहाँ से दिल्ली से शाहजहांपुर गोड़िया के लिए प्रस्थान करते हैं। शाहजहांपुर गोड़िया आए पहुंचे तब यहाँ से श्री जी शाहजहांपुर गोड़िया आते हैं। कहाँ आजूज माजूज ने बड़ा जो किया शोर। आजूज माजूज कयामत के उस सामने में एक आजूज माजूज आता है। मतलब आजूज मतलब होता है दिन, माजूज मतलब होता है रात। तो कैसे व्यक्ति की उम्र निकलती जा रही है, दिन और रात निकलते जा रहे हैं और उसकी उम्र क्षीण होती जा रही है। जो कयामत का निशान है इसमें लिखा है कि आजूज माजूज अष्टघात की दीवार को चाट कर पतला कर देगा। तो ये हमारी 8 धातुओं से बना हुआ हमारा मनुष्य तन है, और एक एक दिन एक एक रात निकलता जा रहा है और हमारी आयु क्षीण होती जा रही है। और यदि अभी भी हमने परमात्मा की पहचान नहीं करी तो ये आजूज माजूज उस अष्टघात की दीवार को चाट कर समाप्त कर देगा और हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर शाहजहांपुर गोड़िया में भी यही होता है
डेंगू की बीमारी की महामारी फैल जाती है। बहुत से सुंदर साथ मौत के काल के ग्रास बन जाते हैं। बहुत सारे सुंदर साथ का यहाँ हंगामा होने लगता है। मरगी पड़ी इन समय आई थी एक जोर, और ये महामारी में बहुत से सुंदर साथ काल का ग्रास हो जाते हैं। इन समय बुढ़िए में पकड़ा नाग जी को। अब जो नागजी भाई थे जिनको श्री जी ने गरीब दास की उपाधि दी थी, तो शाहजहांपुर गोड़िया में जब ये महामारी फैली तो उन्हें इनको भी जकड़ लिया। मलकत मोल जब उबिया तब मारा तिनका मोह, मलकत मौत हो गया। नागजी भाई ने मौत के साक्षात दर्शन कर लिए, लेकिन हरि ने मेहर की और कृपा की, क्योंकि इनके तन से अभी जागने का काम होना था और इनको मौत के मुंह से बाहर निकाल लाए। श्री राम दिखाई के दिया अपना जोश, और कैसे अखंड परम धाम के दिव्य दर्शन करा के अपना जोश देकर इनको मौत से जीवित कर दिया। तब काल तुम्हारा हो गया पराहोश, और इस तरह काल को परास्त करके इनको सुरक्षित बचा लिया। वेद सिरदार छत्री रहे तिन करी ऊपर की पहचान। अब यहाँ पर धनी की मेहर हुई तो ये महामारी शांत हो गई। अब यहाँ पर एक क्षत्रिय रहते थे, उन्होंने भी श्री जी की पहचान करी। सेवा करी तिन माफक कछु न आया ही से कान, और जितना उसका अंकुर था उसने श्री जी के ऊपरी स्वरूप की पहचान करी और उतनी पहचान करके ये वापस माया में मिल गया। क्योंकि हम करी जिसने श्री जी के आत्मिक स्वरूप की पहचान करी, साक्षात पूर्ण परमात्मा के रूप में पहचान करी, हरि ने उसके ऊपर वैसी मेहर करी, उसकी आत्मा का कल्याण किया, भवसागर से उसको पार लगा दिया। और जिसने उनकी माया मानी उसको श्री जी ने माया दी। यहाँ से निर्मल दास को और जने जो चार, अब यहाँ से श्री जी निर्मल दास और इनके साथ 4 सुंदर साथ और थे, उनको एक पत्र लेकर भेजते हैं। खंडकारी राजा पास भेजे कर विचार, खंडकारी का जो राजा था उनके पास पत्र लेकर भेजते हैं कि उसकी खोजबीन कर आओ कि उसके अंदर कोई अंकुर तो नहीं है। कहाँ जाएगी देखिया तो ये जागा नहीं जो। तो ये सुंदर साथ खंडकारी के राजा के पास जाते हैं, उसके अंदर कोई अंकुर नहीं था। तो ये विचार करते हैं कि यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। दिन 10 एक रह के फिर आए मिले संजोग, वहाँ पर कुछ दिन रह के वापस श्री जी के चरणों में आते हैं। तब विचार करके जो सिर पर थे सुकान, अब फिर से श्री जी वही विचार करने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि साकुमार भाई की पहचान हो गई है, लेकिन उसकी आत्मा को कैसे जागृत किया जाए, उसका कोई उपाय निकाला जाए। तो सोबा दई मोहम्मद को पहचान करे मोमिन, और ये सोबा मोहम्मद था जो कुरान लेकर आए हैं, और उस कुरान के रहस्यों को आखिरी मोहम्मद मोहम्मद प्राणनाथ जी को जाहिर करना है, और इनकी पहचान ब्रह्म सृष्टि भी कर सकती है। इन बात सब फिर के किए जब तैयार, अब इस तरह जो 22 प्रश्न यहाँ लिखे गए थे वो हिंदी में लिखे गए थे, तो यहाँ उनको फारसी में अनुवाद कराया जाता है। तब भीमलाल दास को गया देव पैगाम पर वर्दिगार, अब भीम भाई और लालदास जी को श्री जी आदेश देते हैं ये पत्र लेकर दिल्ली जाओ और ये पत्र तुम बादशाह तक पहुँचाओ। दोनों तैयार हुए के सिर चढ़ाया हो काम, और श्री जी की आज्ञा को स्वीकार करके दोनों दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। चले बूढ़िए शहर से आए पहुँचे दिल्ली हम, और ये शाहजहांपुर गोड़िया से चलकर दिल्ली रवाना होते हैं। पीछे थे जबराइल दिया जब इस्लाम, और जबराइल फरिश्ता जब ये दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं तो श्री जी को जबराइल फरिश्ता इल्हाम देता है। बीतक में बार-बार ये प्रसंग आता है कि जब सुंदर साथ पर श्री जी पर कोई कष्ट पड़ने वाला होता है तो फरिश्ता एक किसी तरह से श्री जी को संकेत और इल्हाम हो जाता है कि यहाँ कोई कष्ट पड़ने वाला है, ये कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर जिस श्री जी सुंदर साथ को दिल्ली भेजते हैं तो यहाँ से उनको ये इल्हाम होता है कि ये काम सिद्ध नहीं होगा और सुंदर साथ को कष्ट भी हो सकता है। ये पैगाम जो भेजिया पर होगा नहीं काम, और जो ये पैगाम हम भेज रहे हैं ये अभी कार्य सिद्ध नहीं होगा। पीछे से कानजी भाई को श्री राजे भेजा जब, और श्री जी कानजी भाई को इन लोगों के पीछे पीछे दिल्ली भेजते हैं। बेटे दिल्ली में बारात पर हकीकत ले आया तब, और ये दिल्ली में जाकर श्री जी का संदेश लालदास जी को देते हैं। उनको पैगाम देने का हुक्म हुआ मंसूख, और उनको बताते हैं कि श्री जी ने तुम्हें जो पत्र दिया था, जो पैगाम दिया था
वो भी रद्द हो गया है, ये कार्य अभी नहीं करना है। ये तुमको न मानेगा, पड़ेगी उनसे चूक। क्योंकि ये पैगाम अभी बात से नहीं मानेगा और तुम्हारे ऊपर कष्ट भी आ सकता है। हमको आवन दो आए के करे विचार। और श्री जी ये भी संदेश देते हैं कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो दिल्ली आकर हम सब विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ये काम करेंगे। जैसा लाभ देखेंगे तैसा करे करार। जैसा हम अवसर देखेंगे उसके हिसाब से हम आकर ये काम करेंगे। इसके बाद हरिद्वार प्रसंग आ रहा है, तो अभी सबको नींद आने लगे तो ये भजन हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। मोहन से या वो जाने।
यहाँ प्रगोड़िया से हरिद्वार पधारते हैं। तो हरिद्वार जब श्री जी आते हैं तो यहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ था। तो सुंदर साथ जी, ये कुंभ का मेला क्या है? जब समुद्र का मंथन हुआ तो दानव ने और देवता ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, तो इसमें से 14 रत्न निकले, उसमें से अमृत का एक कलश भी निकला। तो उस कलश के लिए देवता और दानवों में झगड़ा होने लगा। तो देवता ये जानते थे कि दानव यदि ये अमृत का पान कर लेंगे तो वो और बलशाली हो जाएंगे और मनुष्य पर अत्याचार करेंगे। तो देवता इस कलश को लेकर दौड़े और दानव उनका पीछा कर रहे थे। तो इस अमृत की कलश की बूंदें 4 स्थान पर गिरी, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो इन 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कुंभ का मेला लगता है ना, तो अमृत की बूंदें यहाँ असर करती हैं, हमारे विकार समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब 2 राशि एक साथ किसी एक राशि पर आती है तो ये कुंभ का मेला लगता है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा यदि एक किसी राशि के ऊपर आ जाता है तो ये कुंभ का मेला लगता है। तो जब हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है तो मकर राशि के ऊपर ये दोनों राशियां आती हैं और यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। तो इस समय हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था और श्री जी ऐसे समय में यहाँ पर पधारते हैं, क्योंकि जब कुंभ का मेला लगता है तो इसमें जितने भी हमारे देश के साधु संत, जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, सब यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो ये स्वर्ण अवसर था कि यहाँ पर निरानंद धर्म और पूर्ण परमात्मा की पहचान को जाहिर किया जाए। इस उद्देश्य वो हरिद्वार पधारते हैं। आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तार, और यहाँ से वो हरिद्वार पधारते हैं और वहाँ पर क्या क्या प्रसंग होता है उसका हम वर्णन सुनेंगे। साका सालवान का 16 से पुराण, अब जो सालीवान की सागा थी उसके 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। बैठा साका विजय अभिनंद का तब फिराए फिर के सयान, और विक्रम संवत 1735 में जहाँ से विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलन का सागा प्रारंभ हुआ था, वहाँ पर हरिद्वार में महामती प्राणनाथ जी का समस्त धर्म के लोगों के साथ साक्षात होता है और कैसे सब उनको यहाँ विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलन के रूप में जाहिर करते हैं। विक्रमाजीत के राज से बरस 17 से 35, और जो विक्रमादित्य थे उनके राज से 1735 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। तब जिद हुई फिर कांसो बुद्धेश्वरों के ईश, तो किस तरह हरिद्वार के अंतर्गत समस्त धर्म के ग्रंथ के जो बड़े बड़े संत महंत थे उनसे श्री जी का शास्त्रार्थ होता है। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय था ही। अब हरिद्वार के मेला के अंतर्गत 4 संप्रदाय के लोग आते हैं। 4 संप्रदाय में विष्णु श्याम संप्रदाय, नीमानुज, माधवाचार्य और रामानुज, नीमानुज, विष्णु श्याम संप्रदाय और माधवाचार्य, ये 4 संप्रदाय के लोग हरिद्वार में यहाँ पर आते हैं मेला में। पट दर्शन भी तहाँ मिले 10 नाम सन्यासी जाही, 6 शास्त्र के मानने वाले और 10 नाम सन्यासी, ये सारे धर्म के लोग, बड़े बड़े संत महान, बड़े बड़े महर्षि यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। 4 वर्ण 4 आश्रम सब बड़े और 4 वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, और 4 आश्रम के ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, बनप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम के मानने वाले, 4 वर्ण के मानने वाले, ये सारे लोग हरिद्वार में आकर एकत्रित होते हैं। सबने देख श्री राज को गिनी दिल सब, और अब जितने भी धर्म के वहाँ मानने वाले थे वो सब पुराने धर्म थे, सनातन के धर्म के लाते हैं। और श्री जी जब यहाँ अपना झंडा लेकर, अपनी वेशभूषा लेकर पहुँचते हैं तो सबको उनकी वेशभूषा देखकर शंका होती है कि ये कौन सा नया धर्म आ गया है। कहिया तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी ना देखी कहाँ है। क्योंकि जब कुंभ का मेला लगता है तो सब धर्म वाले अपने अपने अखाड़े बना लेते हैं और उसके बाहर उनके धर्म के पोस्टर लगे रहते हैं। तो जब श्री जी अपना अखाड़ा बनाते हैं और निजानंद धर्म का पोस्टर लगता है तो सब लोग को आश्चर्य होता है कि ये कौन सा नया धर्म है और ये कब पैदा हुआ है। झाड़ो दीजिए अपनो तुम सब मार्ग में ना है। तो सब लोग आकर श्री जी से
कहते हैं कि आपका ये धर्म कौन सा है, आप इसका हमें परिचय दीजिए। और हमारे जो सनातन से धर्म चले आ रहे हैं ये उस धर्म में शामिल नहीं होता है। तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन। तब श्री जी बड़े प्रेम से उनको जवाब देते हैं और कहते हैं कि हे संतो महंतो, आपका धर्म तो बहुत प्राचीन है, वो सबसे पुराना है। जब से ये संसार रचा है तब से ये वेद शास्त्र आए हैं, तो आपका धर्म तो सनातन है। सो कहियो हमें समझाए के अपनो इष्ट जो धर्म। तो ऐसा करिए कि आप पहले अपने धर्म के, अपने इष्ट के और अपने भगवान के बारे में हमें समझाइए। क्रोध अहम को छोड़ के चित सो कहियो समझाए। और मन में कोई भी क्रोध और अहंकार नहीं रखना और साफ हृदय दिख करके हमें आप अपने धर्म के बारे में समझाओ। कहियो यथार्थ वेद दे सोई ग्रह हम आए। और इस तरह वेद पुराण की साक्षी देकर आप हमें अपने धर्म के बारे में समझाओ और उसको हम अपने हृदय में धारण करेंगे। अपनो दृष्टांत जो होए सो हमको देव बताए। और आपके धर्म में जो जुड़ाव हो, जो आपकी विशेष बात अपने धर्म की हो, वो आप हमें समझाओ तो हम उसको ग्रहण करेंगे। तापसक हमें हो भी सो तुम देव बेटाए। और ये भी श्री जी कहते हैं कि आप अपने धर्म के बारे में जो भी हमें बताओगे, तो यदि हमें इसमें किसी प्रकार की शंका होगी तो आप उसका भी कृपा करके समाधान करते जाना। अब बोले यहाँ पर जो हरिद्वार प्रसंग है तो उसको कहो तो हम संक्षेप में समझा दें और कल पद्धति चला देंगे या विस्तार से समझाएं जैसा आप लोग को विस्तार से संक्षेप बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ पर सबसे पहले जो 4 संप्रदाय के मानने वाले थे वो श्री जी को अपना परिचय देते हैं और अपना परिचय देते हुए बताते हैं। तो इनमें सबसे पहले रामानुज संप्रदाय के लोग थे। ये श्री जी को बताते हैं कि गोत्र जो हमारा है वो अच्युत गोत्र है, वर्ण हमारा शुक्ल है और वेद हमारा सामवेद है। तो 4 प्रकार के वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो 4 वेदों में जो सामवेद है उस वेद को हम मानते हैं। मुक्ति हमारी समीपी है, हम सामीप्य मुक्ति को मानते हैं। तो वैकुंठ तक के मानने वालों की 4 प्रकार की मुक्ति होती है, समीप, सालोक, सायुग्म और सारूप्य। तो इसमें जो समीपी मुक्ति होती है उसका मतलब होता है अपने इष्ट के पास रहकर उनकी सेवा और आराधना करना। तो ये समीपी मुक्ति इनकी मुक्ति कहलाती है। मठ इनका वैकुंठ होता है, बीज मंत्र इनका निराकार है, सुख विलास का स्थान इनका मेल होता है, इष्ट इनकी लक्ष्मी जी है, धाम इनका रंगनाथ है, नदी इनकी कावेरी है और इनकी जो देवता है वो नारायण को अपना देवता मानते हैं। इनके आचार्य विष्णु भगवान कहलाते हैं और उनको ये ब्रह्म के समान सर्वत्र मानते हैं। इस तरह रामानुज संप्रदाय के लोगों ने महामती प्राणनाथ जी को अपने धर्म का परिचय दिया। इसके बाद नियमानुज संप्रदाय के लोग अपना परिचय देते हुए श्री जी को बताते हैं कि हमारी शाला मथुरा है और हमारा धाम द्वारकापुरी कहलाता है, नदी हमारी गोमती है और वेद हमारा यजुर्वेद है, मंत्र हमारा ओंकार है और हमारे आचार्य नारद जी कहलाते हैं, दुर्वासा जी हमारे ऋषि कहलाते हैं और देवता हमारे विष्णु के वाहन गरुड़ हमारे देवता कहलाते हैं। इसके बाद विष्णु शाम संप्रदाय वाले अपना परिचय देते हुए श्री जी को बताते हैं सुख विलास हमारा इंद्रियों का दमन है, अर्थात अपने इंद्रियों को समाप्त करके अपने इंद्रियों को कष्ट देकर बस परमात्मा को प्राप्त करना ही हमारे सुख विलास का साधन है। तीर्थ हमारा मार्कंडेय क्षेत्र है, जहाँ मार्कंडेय ऋषि ने तप किया था वो मार्कंडेय क्षेत्र इनका तीर्थ है। इष्ट हमारी लक्ष्मी जी है, वेद हमारा अथर्ववेद है, गोत्र हमारा अच्युत गोत्र है, वर्ण हमारा शुक्ल है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। जो 3 गुण होते हैं, 3 गुणों से 4 वर्ण बनते हैं। जो शुक्ल वर्ण होता है वो ब्राह्मणों को कहा जाता है। इसके बाद और ये सफेद रंग का कहलाता है। इसके बाद जो लाल वर्ण होता है वो क्षत्रिय का कहलाता है। जो पीला वर्ण होता है वो वैश्य का कहलाता है और जो श्याम काला वर्ण होता है वो शूद्र का कहलाता है। तो यहाँ ये बताने लगे कि हमारा शुक्ल हमारा वर्ण है और मुक्ति हमारी सायुज्य है। सायुज्य मुक्ति मतलब होता है अपने इष्ट में एकाकार हो जाना।
और ये 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ की मुक्ति कहलाती है। तो ये अपनी मुक्ति सायुज्य बतलाने लगे। देवता इनके जलबीर में ऋषि कहलाते हैं और आचार्य इनके वामदेव कहलाते हैं। इस तरह विष्णु शाम संप्रदाय वालों ने अपना परिचय दिया। इसके बाद माधव संप्रदाय वाले अपना परिचय देते हुए श्री जी को बतलाने लगे कि पूरी हमारी अवंतिका है, सुख विलास का स्थान हमारा अंगपात है, धाम हमारा बद्रीनाथ है, नदी हमारी अलखा नदी है और इष्ट हमारी सावित्री है। वेद हम ऋग्वेद का पाठ करते हैं, मंत्र हंस रूप विष्णु का हम मंत्र पढ़ते हैं और आचार्य हमारे ब्रह्मा हैं। इस तरह इन चारों संप्रदाय के लोगों ने अपने अपने इष्ट के बारे में बतलाया। अब इसके बाद 10 नाम सन्यासी हुए। हमने सुना था जो सन्यास मत के जो देवता है वो दत्तात्रेय जी है और दत्तात्रेय जी से सन्यास मत प्रारंभ हुआ था। इनकी कथा हमने पहले दिन सुना दी थी। तो इनसे ही 10 नाम सन्यासी प्रकट होते हैं। जो 10 नाम सन्यासी है, इनकी 7 मान्या है और इनके 4 मठ हैं। तो जिनकी प्रथम मान्या है वो इनकी पश्चिम की मान्या है। इसमें मठ शारदा है, क्षेत्र इनका द्वारका है, देवता इनकी सुरेचर कहलाते हैं, देवी इनकी महाकाली है, तीर्थ गंगा और गोमती नदी है, आचार्य इनके स्वरूपाचार्य जी हैं, संप्रदाय इनकी कीटवार संप्रदाय है। कीटवार संप्रदाय का मतलब होता है छोटे छोटे कीट पतंगों पर भी दया की दृष्टि रखना और उनका वध नहीं करना। और इनके सन्यासियों के नाम के साथ तीर्थ और आश्रम जोड़ा जाता है और ब्रह्मा और विष्णु इनके देवता कहलाते हैं। अब 10 नाम सन्यासियों की जो दूसरी मान्या है वो पूरब की मान्या कहलाती है। इनके सन्यासियों के नाम के साथ वन और आग्रह जोड़ा जाता है। मठ इनका गोवर्धन कहलाता है, संप्रदाय इनकी भोगवार संप्रदाय है, देवता इनकी जगन्नाथ कहलाते हैं और देवी इनकी बिमलाई कहलाती है, आचार्य इनके बलभद्र और पद्माचार्य जी कहलाते हैं, तीर्थ इनकी रोहिणिया महोदधि अर्थात महासागर कहलाता है। अब इनकी जो तीसरी मान्या है उसका वर्णन करते हुए ये बताते हैं। मठ इनका जोशी मठ है, संप्रदाय इनकी आनंदवार संप्रदाय है, देवता इनके नर और नारायण हैं, देवी इनकी पुण्यागिरी कहलाती है, आचार्य इनके नरा कुड़का जी कहलाते हैं, तीर्थ इनकी अलखा नदी कहलाती है और सन्यासियों के नाम के साथ गिरी पर्वत और सागर जोड़ा जाता है। अब जो चौथी मान्या वाले हैं वो अपना परिचय देते हुए बताते हैं। चौथी मान्या दक्षिण की मान्या कहलाती है। मठ इनका श्रृंगेरी है, संप्रदाय इनकी पूर्वार संप्रदाय है, देवता इनके शंकर आदि बराह देवता है, देवी इनकी कविच्छा देवी कहलाती है, ऋषि इनके श्रृंगी ऋषि कहलाते हैं, आचार्य इनके पृथ्वी और धराचार्य जी कहलाते हैं और सन्यासियों के नाम के साथ पुरी, भारती और सरस्वती जोड़ा जाता है। अब इसके बाद जो 5वीं मान्या वाले हैं वो अपना परिचय देते हुए बताते हैं। 5वीं नाम जो है वो ऊर्ध्वा कहलाती है। मठ इनका सुमेरु है, संप्रदाय इनकी काशी है, निरंजन इनके देवता कहलाते हैं, माया इनकी देवी है, आचार्य इनके ईश्वर कहलाते हैं और तीर्थ इनका मानसरोवर कहलाता है। अब छठी मान्या वाले अपना परिचय देते हुए श्री जी को बताते हैं कि जितने भी संपूर्ण 10 नाम सन्यासी वाले हैं वो सब छठी मान्या को मानते हैं, क्योंकि छठी मान्या का नाम आत्मा है, मठ इनका परात्मा है, संप्रदाय इनकी सत है, योग इनका पद है और क्षेत्र इनका नाभि कहलाता है, देवता इनके परमहंस है, देवी इनकी मनसा है, तीर्थ इनका त्रिपुटी अर्थात त्रिपुटी पर अपना ध्यान केंद्रित करना, उसको ये तीर्थ कहते हैं और इनके सन्यासियों के नाम के साथ चेतन, व्यापी और आचार्य लगाया जाता है। तो श्री जी इनसे कहते हैं कि तुम आत्म परात्म की बात तो करते हो लेकिन घटा सभी संसार के ऊपर देते हो, तो बातें तुम ऊपर की करते हो लेकिन तुम सारी चीजें को इस ब्रह्मांड में ही घटा देते हो। आप जो 7वीं मान्या वाले हैं वो अपना परिचय देते हुए बताते हैं। 7वीं मान्या जम्बूद्वीप भरतखंड की कहलाती है। इनके 4 मठ हैं और 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी कहलाते हैं, आनंद, स्वरूप, चेतन और प्रकाश।
इनके सन्यासियों का आध्यात्मिक विस्तार 4 प्रकार का होता है: कुटीचर, बोध, हंस और परमहंस। इस तरह इन 7 मान्या वालों ने अपने अपने मान्या के बारे में श्री जी को विस्तार से बताया। अब जो संन्यास मत के 4 युग में जो आचार्य हुए हैं उनके बारे में यहाँ ये श्री जी को बताते हुए कहते हैं कि सतयुग में 3, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 3। इस तरह ये इनके आचार्य हुए हैं। तो सतयुग में जो इनके आचार्य हुए हैं वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और त्रेता में जो उनके आचार्य हुए हैं वो है वशिष्ठ, शक्ति और पराशर। द्वापर में जो उनको 2 आचार्य हुए हैं वो व्यास जी और सुखदेव मुनि हैं। और कलयुग के अंतर्गत जो इनके आचार्य हुए हैं वो गौड़, गोविंद और शंकर कहलाते हैं। इस तरह इन्होंने अपने आचार्यों का भी परिचय दिया। अब जो इनके आखिरी आचार्य शंकराचार्य जी हुए हैं इनके भी 4 शिष्य हुए हैं: ब्रह्माचार्य, पद्माचार्य, नराटोटकाचार्य और शंकी ऋषि। ये इनके 4 शिष्य हुए हैं। और इन चारों के शिष्य के जो 10 नाम सन्यासी हुए हैं वहां से इस 10 नाम सन्यासी की संप्रदाय प्रारंभ होती है। अब इसके बाद जो 6 शास्त्रों के मानने वाले हैं वो भी अपना अपना परिचय देते हैं। तो जो 4 वेद हुए, 4 वेदों से 6 शास्त्र बने हैं। तो जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की 4 मुख हैं और वो अपने चारों मुखों से 4 वेदों का निरंतर उच्चारण करते हैं। तो पूर्व मुख से वो ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं और पश्चिम मुख से वो यजुर्वेद का उच्चारण करते हैं। उत्तर मुख से वो अथर्वण वेद का उच्चारण करते हैं और दक्षिण मुख से वो सामवेद का उच्चारण करते हैं। तो सुंदरता जी, मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूंगी कि जो ब्रह्मा जी जो 4 मुख से 4 वेद का उच्चारण करते हैं ना, ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वेद आदि नारायण से उत्पन्न हुए हैं। और उन्हीं वेदों में से कुछ बातें हैं जो ब्रह्मा जी अपने मुख से उच्चारित करते हैं। तो इस तरह 4 वेद हुए और 4 वेद से 6 शास्त्र हुए। तो इन सब लोगों ने जब श्री जी को अपना अपना परिचय दिया तो सबने क्षर ब्रह्मांड की बात बताई। और आखिर में श्री जी ने सबसे ये पूछा कि जब महाप्रलय होता है, संसार समाप्त होता है, तो आपके इष्ट कहाँ जाते हैं, आपका धाम कहाँ रहता है, आपका तीर्थ कहाँ रहता है। तो इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि इन सब का ज्ञान क्षर ब्रह्मांड तक ही था। इसमें जो छठी मानने वाले हैं जिसने आत्मा को परातन की बात की, उन्होंने बात को अखंड की, लेकिन सब कुछ क्षर ब्रह्मांड में लाकर ही घटित कर दिया। तो ये भी क्षर ब्रह्मांड से परे नहीं जा सके। अब जो 6 शास्त्रों के मानने वाले हैं, तो ये 6 शास्त्रों का ज्ञान कैसा है, तो महामती प्राणनाथ जी एक उदाहरण देकर हमें बताते हैं कि एक हाथी को खड़ा कर दिया जाए और 6 अंधों को खड़ा कर दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि हाथी का स्वरूप कैसा है। तो एक अंधे ने हाथी की सूंड को पकड़ा तो उसने कह दिया हाथी पाइप जैसा है। एक ने हाथी के कान को पकड़ा तो उसने कह दिया हाथी सूपी जैसा है। एक ने हाथी की आंखों को छुआ तो उसने कह दिया हाथी चिरंगे जैसा है। एक ने हाथी के पेट को पकड़ा तो उसने कह दिया हाथी दीवार जैसा है। एक ने हाथी की पूंछ को पकड़ा तो उसने कह दिया हाथी रस्सी जैसा है। एक ने हाथी के पैरों को पकड़ा तो उसने कह दिया हाथी विशाल खांबों जैसा है। लेकिन जब कोई आंख वाला व्यक्ति आया तो उसने उन्हें बताया कि तुम इस सब को जब जोड़ दोगे ना तब एक हाथी का स्वरूप बनता है। तुमने हाथी के अलग अलग अंगों को पकड़कर उसकी अलग अलग व्याख्या कर दी है। ऐसे ही 6 शास्त्रों के मानने वाले हैं, इन्होंने परमात्मा के अलग अंगों को पकड़कर परमात्मा की अलग अलग व्याख्या की है। यदि 6 शास्त्रों के ज्ञान को जोड़ दिया जाए तो एक सत्य परमात्मा की पहचान होती है। तो यहाँ पर जो 6 संप्रदाय के मानने वाले हैं, 6 शास्त्रों के मानने वाले हैं, ये अपने अपने शास्त्र के बारे में यहाँ पर श्री जी को बताते हैं। तो 6 शास्त्रों में न्यायिक शास्त्र, पातंजल, सांख्य शास्त्र, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 शास्त्र के मानने वालों ने अपनी अपनी मान्यता यहाँ श्री जी को बताई। तो सबसे पहले जो न्यायिक शास्त्र वाले हैं वो श्री जी से कहते हैं कि माया, जीव और ईश्वर ये तीनों एक दूसरे से भिन्न भी है और ये अनादि काल से इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि इस ब्रह्मांड में दुख की 21 सीढ़ियां हैं, 21 प्रणालिका है।
तो जब इनको पार कर लिया जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये दुख की जो 21 सीढ़ियां हैं, ये 21 सीढ़ियां कौन सी हैं? इसके अंतर्गत महामती ब्राह्मण जी वर्णन करते हुए बताते हैं कि हमारी 6 इंद्रियां और 6 इंद्रियों के विषय और 6 इंद्रियों के विषय का ज्ञान तो 18 हो गए, और सुख दुख और शरीर ये हो जाते हैं 21 प्रणालिका अर्थात दुख की 21 सीढ़ियां। तो ये लोग ये कहते हैं कि 21 सीढ़ियों को जब पार कर लिया जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो श्री जी से कहते हैं कि ये दुख की जो 21 सीढ़ियां हैं ये तो आपने संसार की ही बताई है, और इसके बारे परमात्मा कहाँ प्राप्त होगा? जब शरीर समाप्त हो जाएगा 21 सीढ़ियां पार करने के बाद तो परमात्मा को प्राप्त कैसे करोगी? तो इनके बाद इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। इसके बाद मीमांसा शास्त्र वाले अपने शास्त्र के बारे में बताते हैं, ये कर्म को ही प्रधान कहते हैं कि सब कुछ कर्म ही है, और ये कहते हैं कि जीव ईश्वर और ब्रह्म सब कर्म का ही रूप है। कर्म की गठरी ढोई की जग में फिरत इंसान, जैसा करे वैसा करे विधि का यही विधान। तो यहाँ पर ये लोग इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, कर्म को ही प्रधान मानते हैं। और ये क्या कहते हैं, चाहे जीव हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो ब्रह्म हो, सब कर्म के वशीभूत हैं। तो महामती जी इनका निरूपण करते हुए कहते हैं कि जो कर्म हो उसमें कोई स्थिरता नहीं रहती, वो तो बनता और मिटता रहता है, और जो ब्रह्म है वो तो अखंड और शाश्वत है। वो कर्म से परे है, तो तुमने कैसे कह दिया कि ब्रह्म कर्म के वशीभूत होता है? इस तरह इनके पास भी इनकी बात का कोई जवाब नहीं होता है। इसके बाद सांख्य शास्त्र वाले अपने शास्त्र का परिचय देते हुए श्री जी को बताते हैं, प्रकृति और पुरुष ये इनको ही सब कुछ मानते हैं। ये प्रकृति पुरुष जो है वो जगत से परे है और यही सब का कारण रूप है। और ये बताते हैं कि जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो ये ब्रह्मांड बनता है, और प्रकृति और पुरुष अलग हो जाते हैं तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। तो महामती ब्राह्मण जी ने कहा है ना, माँ पिता बिन जन्मी आप ही बांझा पूर्व, पुरुष अंग छू नहीं तो भी जायो सदगुण रजगुण तमोगुण 3 गुणों को उन्होंने उत्पन्न किया। तो ये प्रकृति माया है, तो माया ने तो कभी ब्रह्म को छुआ ही नहीं। और ये क्या कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के मिलने से ये संसार बनता है। तो श्री जी यहाँ कहते हैं कि प्रकृति से तो ब्रह्म पूर्ण रूप से अलग है, माया और ब्रह्म का कभी एकाकार मिलन हो ही नहीं सकता। और फिर श्री जी से ये भी कहते हैं कि जब महाप्रलय होता है संसार समाप्त हो जाता है तो प्रकृति का कोई स्वरूप ही नहीं रहता, और जब उनका स्वरूप ही नहीं रहता तो उनका मिलन कहाँ से होता है, और ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हो रही है? जब श्री जी से इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो ये उनके सामने निरुत्तर हो जाते हैं। इसके बाद वैशेषिक दर्शन वाले अपने धर्म के बारे में बताते हैं, ये कहते हैं सबका मूल काल है, काल ही जो ब्रह्मांड को बनाता है तो अंत में काल ही ब्रह्मांड को खा लेता है। तो सब कुछ चाहे ब्रह्म हो चाहे जीव हो सब काल के लिए वशीभूत है। तब श्री जी से प्रश्न करते हैं कि जो ब्रह्म है वो काल उसके पास कभी जा भी नहीं सकता, वो काल से परे है। तो आपने कैसे कह दिया कि काल ही सब कुछ है और ये काल को ही परमात्मा मानते हैं, तो काल स्थिर कैसे होगा? और काल तो समय चक्र है, जब संसार समाप्त होगा महाप्रलय होगा तो काल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो तुम्हारा ब्रह्म कहाँ रहेगा? तो इस बात का जवाब ये भी नहीं दे पाते हैं। इसके बाद पातंजल दर्शन वाले अपने दर्शन का परिचय देते हुए बताते हैं कि ब्रह्म संपूर्ण जगत में व्याप्त है। संसार में हम जहाँ भी देखें सब जगह ब्रह्म ही है। इस सारे संसार को हमें ब्रह्मवत ही मानना चाहिए। तब श्री जी उनसे कहते हैं कि तुम ये कैसी बात करते हो? वो कहते हैं अणु से लेकर हस्ती तक सब ब्रह्म ही है, सबको परमात्मा ही समझना चाहिए। तो श्री जी उनसे कहते हैं कि यदि इस संसार में सब कुछ ब्रह्म ही है तो ये 4 वेद 6 शास्त्र किसके लिए आए? यदि सब कुछ ब्रह्म है, अणु से लेकर हस्ती तक सब ब्रह्म ही है, तो फिर अज्ञानता कहाँ है? अज्ञानता तो होनी नहीं चाहिए। तो ये वेद शास्त्र की रचना किसके लिए की गई? और इस तरह वो लोग भी उनके सामने निरुत्तर हो जाते हैं। अब वेदांत शास्त्र वाले अपना वर्णन करते हुए कहते हैं, ये भी कहते हैं कि ब्रह्म के बिना इस संसार में और कुछ भी नहीं है। जो माया है वो तो
चली आ रही है, वो ब्रह्म उसके अंदर रहता है। तो श्री जी को जवाब देते हुए कहते हैं कि तुमने ये कैसे कह दिया कि माया जो है ब्रह्म के अंदर रहती है, क्योंकि माया और ब्रह्म का कोई मेल नहीं है। और यदि सारे संसार में ब्रह्म व्याप्त है तो फिर माया का स्थान, क्योंकि माया तो मोह अज्ञान भ्रम न कर्म का वसूल, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण, ये नींद और माया के नाम है। तो जब सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है तो इस नींद और माया की यहाँ क्या जरूरत है, ये यहाँ पर कैसे रह सकती है। जब श्री जी इन सबसे इस तरह के प्रश्न करते हैं, सब निरुत्तर हो जाते हैं। श्री जी को बार बार समझाते हुए कहते हैं कि कभी आप कहते हो काल सर्वोपरि है, कभी आप कहते हो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, कभी आप कहते हो प्रकृति और पुरुष के मिलने से संसार बनता है और उनके अलग होने से अलग हो जाता है। तो ये सब कैसे संभव है? यदि ब्रह्म सारे संसार में व्याप्त है तो अज्ञानता तो यहाँ होनी ही नहीं चाहिए। यदि प्रकृति और पुरुष के मिलने से संसार बनता है तो प्रकृति का तो कोई स्वरूप ही नहीं है और वो ब्रह्म से अछूती है, तो उनका मिलन कैसे होता है? इस तरह हरिद्वार मेला के अंतर्गत चार संप्रदाय के 6 शास्त्र के 10 नाम सन्यासी ये सब मिलकर श्री जी के साथ संस्कार करते हैं और श्री जी जब इसे प्रश्न करते हैं तो इनके प्रश्न में सब निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि इनका जितना भी ज्ञान था वो 6 ब्रह्मांड का ज्ञान था और 6 ब्रह्मांड महाप्रलय में लय हो जाता है। तो जब महाप्रलय में 6 ब्रह्मांड लय हो जाता है तो इनके इष्ट, इनकी देवी, इनका धाम सब कहाँ रहता है, इस बात का जवाब यहाँ कोई भी नहीं दे पाता है और सब श्री जी के सामने परास्त हो जाते हैं। फिर ये सब मिलकर श्री जी के लिए कहते हैं कि अब इनका धाम, इनका परिचय पूछना चाहिए, क्योंकि जितने भी इस धर्म शास्त्र के मानने वाले थे ये 6 ब्रह्मांड को ही सर्वोपरि मानते थे, क्योंकि इसके ऊपर का ज्ञान तो था नहीं। तो अब ये सब अहंकार में डूबकर ये सोचने लगते हैं कि हमने इन्हें जो कुछ ज्ञान बताया है ये पूरे 6 ब्रह्मांड की कोने कोने का ज्ञान बता दिया और इन्हें हर बात पे हमें निरुत्तर कर दिया, तो अब ये कहाँ का ज्ञान लाएंगे? इसके बड़े तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर का ज्ञान तो था ही नहीं। तो अब ये सब विचार करने लगते हैं, इन्हें हमें तो हर बात में मात दे दी कि अरे ऐसा कहाँ है और वैसा कहाँ है। अब देखते हैं कि ये अपने धर्म के बारे में क्या बताते हैं, ये कौन सा नया ज्ञान देते हैं कि 6 ब्रह्मांड के परे का ये क्या बताएंगे। जो ज्ञान बताएंगे वो 6 ब्रह्मांड का बताएंगे, तो हम भी इनको निरुत्तर कर देंगे। इस प्रकार ये अपने मन में विचार करते हैं और कैसे श्री जी इनको एक एक प्रश्न का जवाब देकर अपनी नित्यानंद धर्म की पद्धति बताते हैं और इनको संतुष्ट करते हैं। ये प्रसंग हम कल चलाएंगे। तो कलयुग ब्रह्म जाए, तो कलयुग ब्रह्म जाए, श्रुति स्मृति की साख दे, श्रुति स्मृति की साख दे, कहियो तुम्हें समझाए, कहियो तुम्हें समझाए। ग्राहक चित दे सुनो, ग्राहक हो तो चित दे सुनो, तो कलयुग ब्रह्म जाए, तो कलयुग ब्रह्म जाए, तो कलयुग ब्रह्म जाए, तो कलयुग ब्रह्म जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री राधा स्वामी की जय, पद्मावती पुरी राम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, दया राम सारे आपकी सदा